हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई का जो चैप्टर 3 है उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 3E के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इन टोटल देयर आर 20 न्यूमेरिकल्स। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट 10 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल आपका कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। तो मान लेते हैं कि देखिए मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास मान लो m1 है, एक का मान लेते हैं m2 है, और इनकी जो सेपरेशन है मान लेते हैं वो r है। तो इस टाइम जो इन दोनों के बीच में फोर्स आपकी एक्ट कर रही है वो आपकी 10 न्यूटन के बराबर है। और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखूं तो वो हो जाएगा Gm1m2 ओवर r का स्क्वायर। कहता है व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो अब मैंने इनका जो सेपरेशन है वो हाफ कर देना है, ठीक है। तो देखिए जो फाइनल फोर्स होगी दैट विल बी जी, मास में तो कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिखूंगा, बट जो आपका डिस्टेंस है वो हाफ हो गया तो r/2 का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ Gm1m2 ओवर r का स्क्वायर। और अभी आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू है ये आपकी 10 है, तो 4 इंटू 10 न्यूटन करूंगा तो आंसर मेरे पास 40 न्यूटन आ जाएगा। तो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। राइट द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 5 kg, व्हाट अजम्पशन हैव यू मेड। सो देखिए जहां तक हम वेट के बारे में जानते हैं ना, सो वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो यहाँ पे m ले लेते हैं 5 kg और g यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 50 न्यूटन। तो इसमें एजम्पशन ये ली है कि जो g की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑन एवरेज जो g की वैल्यू होती है ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है, ठीक है। तो उसने अप्रोक्सीमेट वेट कहा था तो बेटर है कि 10 ले लो, इससे जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 10 kg इन kgf और b है आपका न्यूटन। टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको मैं प्लीज बता दूं कि बेटा कि अगर मैं वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, ठीक है, तो वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया। तो अगर इन kgf में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो जो आपका मास होता है ना उसी को आप kgf में डायरेक्टली लिख सकते हो। मतलब ये कि इस केस में जो वेट होगा वो आपका 10 kgf हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 kg है उसको kgf लिख दो, अगर ग्राम होता तो ग्राम फोर्स लिख देता, अगर उसको kgf या ग्राम फोर्स में लिखना है तो ये तो हो गया आपका ए पार्ट। अगर मैं बात करता हूं इसके बी पार्ट की तो कहता है न्यूटन में कन्वर्ट करो। अब पता क्या होता है कि 1 kgf जो होता है वो एक्चुअली में जी न्यूटन्स के बराबर होता है, और यहां पर जी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। सो इस केस में अगर मैं वेट को फाइंड करूं तो ये हो जाएगा बेटा 10 इंटू जी न्यूटन्स, राइट, जी न्यूटन्स। तो जी की वैल्यू 9.8 है तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg एंड टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सो देखिए द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है ना किसी बॉडी पे, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है ना किसी भी बॉडी पे वो एक्चुअली में उसका वेट होता है। सो जो वेट है वो हमारा m इंटू जी के बराबर होता है। मास हमें 5 दिया हुआ है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हम डाल देंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर 49 न्यूटन आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और जहां तक आपकी बात रहेगी डायरेक्शन की, यू नो द डायरेक्शन इसका होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये है इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। क्लियर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है कि हमारे पास जो वेट है द वेट ऑफ ए बॉडी इज 2 न्यूटन। सो व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले वेट का फॉर्मूला लिखते हैं। वेट क्या है m इंटू जी ना। सो इसका मतलब है कि अगर मुझे मास निकालना है तो मुझे वेट को g से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वेट तो हमारा 2 दिया हुआ है ना, और g की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, तो जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.2 kg। ऐसा सिस्टम है ना इसलिए kg के टर्म्स में रहेगा। क्लियर। तो ये है इसका सोल्यूशन।
तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि मेरे पास द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन वेयर द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट विल बी इट्स मास, पहला, और दूसरा वेट ऑन द मून वेयर द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए जहां तक हम बात करते हैं ना मास की, तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। इसका मतलब होता है कि जो मास है ना वो सिर्फ उस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें मैटर क्या है, और वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड नहीं करता। तो जो पहले की वैल्यू आपको दी गई है ना, जो पहले की आपको क्या क्या दिया हुआ है मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले आपको वेट दिया हुआ है 98 न्यूटन, और आपको जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहां से ना पहले मैं मास फाइंड कर लूंगा। जो मास अर्थ में है वही मास मून में, जुपिटर में, जहां पे भी जाओगे मास वही रहेगा। वेट चेंज जरूर होता है क्योंकि उसमें जी की वैल्यू चेंज होती है, दैट इज द रीजन। सो देखिए अभी आपको बताया था मास कैसे निकालना है, वेट को जी से डिवाइड कर दो। तो जैसे कि 98 डिवाइड बाय 9.8, और जो आपका आंसर है वो यहाँ पे 10 आ जाता है। ठीक है, सो 10 क्या है, केजी, 10 केजी आपका मास आ गया। सो मास यहाँ पे आ जाएगा 10 केजी। मून पे भी यही होगा। फिर वो कहता अच्छा ये बताइए मेरे को कि उसकी क्या कहते हैं वेट कितना होगा। सो वेट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो देखिए जहां तक मास है वो 10 दिया हुआ है, उसको मैं 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर मेरे पास 60 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ मैन वेट्स दैट इज 600 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट शुड बी हिज अप्रोक्सीमेट वेट ऑन मून एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए अगर मैं बात करता हूं ना अप्रोक्सीमेट वेट की, वेट की, तो वो एक्चुअली में 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ होता है, एंड द आंसर विल बी 100 न्यूटन। एंड द रीजन इज दैट जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ, और ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सिर्फ जी वेरी होने की वजह से ना वेट की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट जगहों पे, इसी वजह से यहां पर 1/6 आपने लेना है। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दूसरा वेट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी। देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी बात करो चाहे वेट बात करो, दोनों का आंसर सेम ही होता है, मतलब भी सेम है। अगर मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलता हूं वो भी आपका mg के बराबर है, तो m आपका 10.5 है, g आपका यहाँ पे 10 हो गया, मल्टीप्लाई किया 105 न्यूटन, आपके पास आंसर आ जाएगा। और बी पार्ट में कहता है वेट, तो वेट का फॉर्मूला भी mg ही होता है, तो 10.5 इंटू 10, आंसर फिर से 105 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि अगर किसी बॉल को हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, एंड ग्राउंड पे वो 3 सेकंड में पहुंच जाता है, 3 सेकंड में वो ग्राउंड में पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो जी की वैल्यू ली गई है वो 9.8 ली गई है, एंड इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो कहता है इसकी हाइट क्या होगी, पहले तो यही है ना, तो पहला सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो u आपका 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे h मुझे फाइंड करना है हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया 4.9, 2 से कैंसिल करेंगे तो इंटू 9 हो जाएगा आपका, एंड 9 9 जा 81 होता है आपका। ठीक है, 81 यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ पे आएगा, ये आपका आ जाएगा 36 एंड प्लस 8 कितना हो गया 44, तो 44.1 मीटर, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। अच्छा अब हम बात करें इसके बी पार्ट की, कहते हैं वेलोसिटी विद विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो देखिए हम सिंपल लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। u तो हमारा 0 है ना, तो v क्या आ गया g, दैट इज 9.8, और साथ में जो टाइम है वो 3 का है। ठीक है, 8 इज 24, 2 यहाँ पर आ गया, दैट इज 27 एंड 2 29, तो 29.4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। सो इस तरीके से हमने ये जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करना था। तो चलिए अब हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।
सो लास्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि व्हाट फोर्स इन न्यूटन योर मसल्स नीड टू अप्लाई टू होल्ड अ मास ऑफ 5 kg इन योर हैंड एंड स्टेट द assumption। बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए अगर आप अपने हैंड के ऊपर 5 kg का मास अगर रखते हैं, 5 kg का मास, ठीक है, तो जो उसका वेट नीचे एक्ट करेगा दैट वेट विल बी m इंटू जी, मतलब 5 इंटू 9.8। तो 5 इंटू 9.8 अगर आप करते हो तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है, दैट इज 8 5 जा 40, यहाँ पे 4 आ गया, दिस 45 और 4 49, ठीक है। सो 49 न्यूटन। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि आपको 49 न्यूटन ऑफ फोर्स लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू होल्ड अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इन योर हैंड। तो एजम्पशन क्या है? एजम्पशन सिर्फ ये है कि जी की वैल्यू मैंने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है, दैट्स इट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली नहीं बोला ना, इसलिए एवरेज वैल्यू लूंगा जिसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। क्लियर हो गया? ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3E के जो पहले 10 न्यूमेरिकल्स है, पहले फर्स्ट 10 न्यूमेरिकल्स है, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।